हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जीके जीएस मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य विज्ञान के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम में सिलेक्शन होना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी कोबाल्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। किसी परमाणु की परमाणुिक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए किसी परमाणु की परमाणुिक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी प्रोटॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। बताइए जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी आइसोटोप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए शीशा का पात्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी हेनरी बेकेरल ने। अगर आप लोग इससे पहले का सामान्य विज्ञान और झारखंड जीके का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पार्ट वाइज सारे क्लास आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए जीवाश्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए निम्न में से कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी 4 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। जूल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए निम्न में से भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोजन को। सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और इससे पहले का क्लास को भी रिवीजन करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं।
ऑप्शन सी विर्जिलियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्मशोषी होती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्मशोषी होती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी अपघटन प्रतिक्रिया का। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके पर डे 2 क्लास लेके आता हूं। सुबह 6 बजे सामान्य विज्ञान का और शाम 7 बजे झारखंड जीके का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघटय है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघटय है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसे ऑरम कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। बताइए निम्नलिखित में से किसे ऑरम कहा जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी सोना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए और सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए सिलेक्ट करके लाया हूं। बताइए निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी अल्टीमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना ही चाहिए। बताइए सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी एक्टिनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मोटर कार में शीतलन तंत्र या रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए मोटर कार में शीतलन तंत्र या रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी केवल संवहन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए निम्न में से थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी तापमान को स्थिर रखना। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी आइंस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, परमाणु बम का सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना ही चाहिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए परमाणु बम का सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वो कैसा दिखाई देगा? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वो कैसा दिखाई देगा? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी हरा। प्लीज कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास कैसा रहा और आज का क्लास में क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है।
चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, अवतल लेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। और अगर इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जय हिंद।